नमस्कार। मिट्टी में माफिया के 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सूबे की पुलिस ने ऐसे माफियाओं की ब्लैकलिस्ट तैयार की है जिनके आतंक ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। इस लिस्ट में शामिल जिस गैंगस्टर की कहानी आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका एक दिन पहले ही इनकाउंटर कर दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिल दुजाना की। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते भी हैं। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि माफिया या तो अपराध छोड़ दे या फिर यूपी छोड़ दे। और अभी हाल ही में विधानसभा में उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उनके इस बयान के बाद यूपी के सबसे खूंखार माफिया अतीक अहमद का जो हश्र हुआ वो आज हम सबके सामने। वो बात और है कि अतीक की हत्या करने वाले अज्ञात हैं, लेकिन इसका क्रेडिट तो सीधे तौर पर सरकार को ही जा रहा है। खैर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बनाई लिस्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया है और सबसे पहले इसकी भेंट चढ़ा है माफिया अनिल दुजाना। ग्रेटर नोएडा के कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने मेरठ में एनकाउंटर में मार गिराया। हत्या के एक मामले में अनिल दुजाना 2021 में जमानत पर जेल से बाहर आया था और तभी से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। दुजाना के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। अनिल दुजाना से जुड़े कई किस्से अब सामने आ रहे हैं। तो चलिए आज दुजाना की क्राइम कुंडली के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर था। वो बादलपुर के दुजाना गांव में रहता था। उसका असली नाम तो अनिल नागर था। बाद में उसने अपना नाम अनिल दुजाना रख लिया। उसने अपराध की दुनिया में पहली बार 2002 में कदम रखा था। तब उसके खिलाफ गाजियाबाद के कविन नगर की हरवीर पहलवान की हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद से उसके खिलाफ कई थानों में रंगदारी, लूट, हत्या और अपहरण के 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हो गए। उसके खौफ से लोग कांपने लग गए। अनिल दुजाना पर 18 मर्डर समेत रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आर्म्स एक्ट समेत 62 केस दर्ज थे। उस पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। पुराने मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। खैर, बात करें अगर अनिल दुजाना के दुश्मनों की, तो कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और गैंग से उसकी रंजिश चल रही थी। दोनों की दुश्मनी में कई हत्याएं हो चुकी थी। दुजाना बेहद दुस्साहसी था। साल 2012 में दुजाना और उसके गैंग ने सुंदर भाटी और उसके करीबियों पर AK-47 राइफल से हमला किया था। दोनों गैर सरकारी ठेकों, सरिया की चोरी और टोल के ठेकों को लेकर भिड़ते रहते थे। दुजाना को सुंदर भाटी से जान का खतरा था। यही वजह थी कि पुलिस दुजाना को बुलेट प्रूफ जैकेट में पेशी पर कोर्ट लेकर जाती थी। चलिए अब आपको उसकी शादी से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं जो काफी दिलचस्प है। बताते हैं कि बागपत के रहने वाले लीलू नाम के एक शख्स का राजकुमार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। राजकुमार ने लीलू से मुकाबला करने के लिए अपनी 2 बेटियों की शादी कुख्यात अपराधियों हरींद्र खड़बड़ा और उसके भाई से करा दी थी। तब लीलू ने खुद को कमजोर मानकर अपनी बेटी पूजा की शादी हरेंद्र से भी बड़े अपराधी से करवाने की ठान ली थी। उनकी नजर तब तेजी से उभर रहे गैंगस्टर अनिल दुजाना पर टिकी और उसने अपनी बेटी पूजा की शादी उससे करवा दी। लेकिन अनिल दुजाना जेल में था और सवाल था कि शादी कैसे हो पाएगी। इसका भी तोड़ निकाला गया। 16 फरवरी 2019 को एक मामले में अनिल दुजाना को ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में पेशी की गई। इस दौरान अनिल दुजाना की कोर्ट में ही पूजा से सगाई करवाई गई। इसके बाद फरवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया और पूजा से शादी कर। शादी के बाद अनिल दुजाना के घर बेटी पैदा हुई, लेकिन बावजूद उसने अपने परिवार की परवाह करे बिना आपराधिक गतिविधियां लगातार जारी रही। वो फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे कई मौके दिए सुधरने के, लेकिन पापी मन भला कहाँ मानने वाला। आखिरकार उसको मिट्टी में मिला ही दिया गया। मिट्टी में माफिया के 10वें एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।